शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज हम आए हैं रोड्रिग्स। जी हाँ, मॉरिशस में नहीं है, हम रोड्रिग्स टापू में हैं। और यहाँ पर जो मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, आज शिव अभिषेक यहाँ पर होगा और साथ ही साथ शिव महापुराण की कथा भी यहाँ पर आरंभ होगी और कथावाचक होंगे आचार्य मोहन प्रसाद सकलानी जी। तो यहाँ पर जितने भक्तगण आए हैं हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे, भजन कीर्तन भी होंगे। तो चलिए हम मिलते हैं। भाई जी नमस्ते। नमस्ते, ओम नमः शिवाय। हम गुलियांस के निवासी हैं। हम सब परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। मॉरिशस में भी हम लोग मंदिर जाते हैं। तो जब हमने सुना कि यहाँ पर शिव पुराण की पूजा हो रही है, तो हम लोग परिवार के साथ यहाँ आए हैं गोदिक में। राज रिकोई जी यहाँ पर लगभग 20 बरिस से पॉइंट कानो के कैलाशनाथ मंदिर संभालत हवन। यहाँ पर ढेर कोई आवेलन जा, ढेर भक्तगण आवेलन जा। जी हाँ, यहाँ पर ढेर नमस्ते। यहाँ ढेर भक्त आवेलन जा। कैसे आज से सावन मास शुरू हो गया है। आज शिव पुराण की कथा शुरू हो रही है। वो पंडित भी आया मॉरिशस से, तो अभी सब कोई यहाँ कर जुटेगा तो पूजा शुरू होगा।
आदरणीय श्री आचार्य सकलानी जी, मॉरिशस सनातन धर्म के मुख्य पंडित, मुख्य आचार्य GOS के, मॉरिशस सनातन धर्म के प्रतिनिधिमंडल, MBC के प्रतिनिधिमंडल और कैलाशनाथ मंदिर के सदस्यगण, रोड्रिग्स हिंदू सभा के सभी सदस्यगण, मॉरिशस सनातन धर्म के सभी सदस्यगण, जितने जितने लोग यहाँ इस शुभ कार्य में अपना सहानुभूति दिया है, उन सभी लोगों को हम हाथ जोड़ करके धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। इस सावन मास के शुभ अवसर में हम लोगों ने यहाँ पर शिव महापुराण की अमृत कथा का आयोजन किया है। ओम हर 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 महादेव। मॉरिशस सनातन धर्म ट्रेडिशन ने विचार किया कि हम रोड्रिग वासियों के लिए भी और जो रोड्रिग में बसे हुए हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके लिए भी विशेष प्रार्थना और विशेष पूजा यहाँ पे करें। ओम गंगेश यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरस्तुतिः। ओम विष्णुर्हरिहरत्रिराचम्य केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा। अंतर्गतः अस्मिन् सायंकालीन समये श्री भगवतो कैलासनाथ शिव मंदिरोपरिः अभिषेकं कर्मणि पूजनं संकल्पं करिष्ये। तद संकल्प द्वारा सर्व पाप क्षय पूर्वक दीर्घायु विपुल धन धान्य समृद्ध्यर्थं सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थं ग्रहकृत राजकृत सर्वोपद्रव विनाशार्थं स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं कीर्ति लाभ शत्रु पराजय सद अभीष्ट सिद्ध्यर्थं श्री सांब सदाशिव प्रीत्यर्थं शिवाभिषेकं कर्मणिं ब्राह्मणद्वारा कारयिष्ये। ओम कृष्णार्पणमस्तु से कृष्णार्पण करके ओम कृष्णार्पणमस्तु संकल्पं सुसिद्धिं 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 भवतु। ओम हर 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 महादेव। ओम गंगेश यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम हर हर महादेव। ओम पयः पृथिव्यां पयोगादीपोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री सांब सदाशिवाय नमः। गंगेश यमुने चैव
गन्धाढ्यं सुमनोहरः विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम् हरिः ॐ श्री साम्ब सदा शिवाय नमः। ॐ हर हर महादेव श्री साम्ब सदा शिवाय नमः। ॐ अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमार्तासु शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणौ परमेश्वरः हरिः ॐ गृहाण परमेश्वरः श्री भवानी शङ्कराय नमः हरिः ॐ श्री भवानी हरिः ॐ श्री साम्ब सदा शिवाय नमः हर 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 महादेव हरिः ॐ अक्षता हरिः ॐ पुष्पाणि पुष्पमालाम् ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालव्यादीनि मे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् श्री साम्ब सदा शिवाय नमः। ॐ हर हर महादेव श्री भवानी शंकराय नमः हरिः ॐ धूपम् ॐ वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्य सुमनोहरः आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ॐ हर हर महादेव इदं नैवेद्यं निवेदयामि श्री साम्ब सदा शिवाय नमः। ॐ श्री साम्ब सदा शिवाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्तैयाचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। ॐ हर 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 महादेव मुखशुद्ध्यर्थं एला लवङ्गादीनि समर्पयामि। श्री भवानी शङ्कराय नमः हरिः ॐ मुखशुद्ध्यर्थं हरिः ॐ एला लवङ्गादीनि समर्पयामि। हरिः ॐ श्री साम्ब सदा शिवाय नमः। ॐ मुखशुद्ध्यर्थं एला लवङ्गादीनि समर्पयामि। ऋतुफलम् ॐ जाहा फलिनिर्जा फलाजा च मुद्बिणीः बृहस्पतिप्रसूता तारो मुञ्चन्द्वगुंहसः ॐ फलानि समर्पयामि। हरिः ॐ श्री साम्ब सदा शिवाय नमः दक्षिणां समर्पयामि। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदा दानपृथिवीद्यामुदैमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ कृताया पूजाया साढुपुण्यार्थे दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। ॐ हर हरिः ॐ कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं सुप्रदीपितम्
शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। अति प्रेम सुरमावर शंकर भगवान की। भगवान कैलाशनाथ की बहुत अद्भुत कृपा है कि मेरे को भी आप जैसे श्रद्धालु भक्तों के बीच आने का मौका मिला। ये दूसरी बार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ रोडरिग में। जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं था। मैं 1990 में यहाँ पर आया था, लगभग 32 साल पहले, 32 इयर्स, मोर देन 32 इयर्स पहले मैं यहाँ आया था। और आज ये सब देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने एक सुंदर और जगह भगवान के लिए यहाँ पर आपने बना दी है। भगवान सदाशिव सबका कल्याण करे। मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन, उन्होंने विचार किया कि हम पूरे मॉरिशस में कथा की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो फिर विचार आया कि रोडरिग भी तो मॉरिशस का ही हिस्सा है और रोडरिग में भी मॉरिशस के लोग बसते हैं। तो इसलिए इस कथा यात्रा की शुरुआत मॉरिशस से की जाए, यहां से की जाए, रोडरिग से की जाए। और ऐसा विचार बनते ही हम टेंपल फेडरेशन के सौजन्य से रोडरिग में आए हैं। भगवान कैलाशनाथ के इस दिव्य स्थल पर शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा तो इतनी अपरंपार है, उसका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। शिव महापुराण आप जानते हैं हमारे 18 पुराण हैं। उन 18 पुराणों में एक पुराण है शिव महापुराण। और इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक, 24,000 वर्षन शिव महापुराण में है। इतना विशाल ग्रंथ है। भगवान वेद व्यास जी ने और हम मनुष्यों पर बड़ी कृपा की और कृपा करके हमको शिव महापुराण जैसा महान ग्रंथ दिया। इस शिव महापुराण में है क्या? शिव महापुराण ही नहीं, सारे पुराणों में क्या है? श्रोताओ, हम हिंदुओं का जो आदि ग्रंथ है वो है वेद, ऋग्वेद। और वेद की जो भाषा है, वेद का जो ज्ञान है वो बहुत दिव्य है, बहुत गूढ़ है। उसको समझने के लिए बहुत आगे बढ़ना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। वेद को समझना इतना आसान नहीं है। वेदों को तो द्वापर त्रेता के लोग भी नहीं समझ पाए थे। कलयुग का प्राणी तो वेद को कहां समझ पाएगा? तो फिर कलयुग के प्राणी का उद्धार कैसे हो? भगवान वेद व्यास जी ने कृपा की। पहले उन्होंने वेद को 4 भाग बनाया, 4 हिस्सा किया वेद का। वेद जो है वो ऋग्वेद था, तो भगवान वेद व्यास जी ने 4 हिस्सा बनाया। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
मिला करके 4 वेद थे, है ना? ऋग, यजु, अथर्व, साम और अथर्व, ये 4 वेद बनाए। लेकिन ये 4 वेद बनाने के बाद भी इसका जो ज्ञान है वो सीधे सीधे जनता के पास नहीं पहुंच पा रहा था, जनता नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वेद की जो भाषा है वो बहुत कठिन भाषा है। मैं आप लोगों से पूछना भूल गया, आप लोग मेरी भाषा समझ रहे हैं? हाँ, हिंदी समझते हैं ना? हाँ, थोड़ा सा समझते हैं। अति प्रेम से और शंकर भगवान की। तो वेद की जो भाषा थी बहुत कठिन थी, तो फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था। तब भगवान वेद व्यास जी ने बड़ी कृपा की और कृपा करके तब उसी वेद का जो ज्ञान था सरल भाषा में पुराण के अंदर डाला, और तब पुराणों ने वेद को बोला। पुराण जो है वो कुछ और नहीं बोलता, वेद को ही बोलता है, लेकिन उसकी भाषा थोड़ा सा सरल भाषा है। तो शिव महापुराण की कथा जब भगवान वेद व्यास जी ने हमको दिया, तो भगवान शिव का संपूर्ण चरित्र, कितना विशाल चरित्र है भगवान शिव का, वो संपूर्ण चरित्र का बखान शिव महापुराण में है। इसलिए हम हिंदुओं के लिए शिव महापुराण एक बहुत दिव्य शास्त्र है, क्योंकि शिव महापुराण में अथाह ज्ञान और विज्ञान, खाली ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के साथ विज्ञान। विज्ञान का मतलब साइंस, साइंस का मतलब विशिष्ट ज्ञान, जो बहुत है ना, बहुत अद्भुत ज्ञान, विज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान और विज्ञान दोनों से परिपूर्ण है शिव महापुराण। अति प्रेम से मावर शंकर भगवान की। भवाम निमग्नम दीनम मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राह गृहीतांगम दासोहम तव शंकरः। वेद व्यास जी कहते हैं, हे भगवान, हे सदाशिव, मैं आपका दास हूं, आपका किंकर हूं। आप कृपा करके मुझ पर दया दृष्टि रखिए। मैं आपका गुणगान करने की कोशिश करता हूं। और शिव महापुराण का गुणगान किया। आज तो पहला दिन है, इसलिए आज में, और ठंड भी कुछ ज्यादा है, इसलिए आपको बहुत देर तक मैं नहीं बैठाऊंगा। आज केवल आज मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा, आज शिव महापुराण का इंट्रोडक्शन है ना, परिचय, क्योंकि हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं थोड़ा उसका परिचय हमको पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मात्र आपको बता रहा हूं। शिव महापुराण, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इसमें 24,000 श्लोक हैं, इतना विशाल ये ग्रंथ है। और आश्चर्य की बात ये देखिए, इतना बड़ा ग्रंथ, इतना ज्ञान विज्ञान की कथा भगवान वेद व्यास जी ने बोली, भगवान शिव का इतना गुणगान किया, और इतना गुणगान करने के बाद लास्ट में भगवान वेद व्यास जी ने क्या बोला? आखिरी में बोला कि हे भगवान, तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाये नमो नमः। हे भगवान, अभी तक मैं आपके तत्व को नहीं जान पाया। कौन बोल रहा है? भगवान वेद व्यास, जिन्होंने इतना गुणगान किया, वो आखिरी में बोल रहे, हे भगवान, अभी तक मैं आपके तत्व को नहीं जान पाया। हे भगवान, आप कैसे हैं ये भी नहीं समझ पाया। आप, हे भगवान, आप कहां हैं, अभी तक मेरे को ये भी पता नहीं चला। इसलिए हे भगवान, आप जैसे हैं, जहां हैं, वैसे ही आपके चरणों में प्रणाम है,
आपके चरणों में बंधन है। और ऐसा बोल के वेद व्यास जी भी चुप हो गए। अब आप सोच सकते हैं श्रोताओं कि कितना महान शिव महापुराण है कि स्वयं वेद व्यास जी भी आखिर में चुप हो गए। इतना वर्णन किया, इतना बोला और आखिर में बोला अभी तक मैं कुछ नहीं जानता हूं आपके बारे में। तो भगवान शिव को समझना बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है। भगवान शिव के विषय में कहा कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। और इसमें कथाएं बहुत अद्भुत अद्भुत हैं श्रोताओं। तो मैंने आज आपको थोड़ा सा शिव महापुराण का इंट्रोडक्शन दिया कि वास्तव में शिव महापुराण क्या है, हमको मुक्ति कैसे मिले। हम मनुष्य बने हैं, हमको जीवन कैसे लेके चलना चाहिए जिससे हमारा तो कल्याण हो ही, हमारे साथ साथ परिवार का भी, समाज का भी, पूरे जाति का, पूरे देश का कल्याण हो। तो शिव भक्तगण, अभी आप देख रहे थे शिव अभिषेक पॉइंट कानो रोड्रिग के कैलाशनाथ मंदिर से। और यहाँ पर ये जो मंदिर है 1970 से यहाँ पर हैं और बहुत सारे हिंदूगण यहाँ पर बसते हैं और वे लोग हर एक पूजा समारोह में आते हैं और इस मंदिर में भाग लेते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है शिव अभिषेक का और शिव पुराण की कथा का यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है। ये कार्यक्रम रोड्रिग्स हिंदू सभा और मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से प्रस्तुत किया गया। हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। जग पालन करता ओम हर